हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ऐसे मान लो कि इस सब्जेक्ट का हार्ट, मतलब बात करते हैं इस सब्जेक्ट का दिल रहने वाला है कि सर इस सब्जेक्ट का दिल किसे कहते हैं। इसका कहते हैं रिमोट सेंसिंग को। किससे कहते हैं बेटा? बिल्कुल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अपन कहेंगे किसको? अपन कहेंगे रिमोट सेंसिंग को। रिमोट सेंसिंग क्या होती है अपन चर्चा करेंगे बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? रिमोट सेंसिंग। और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। किसके बारे में चर्चा करनी है बेटा? रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन। वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा रिमोट सेंसिंग क्या करता है। ऐसे समझ लो, मेरी भाषा में समझ लो, दूर से क्या करता है? किसी भी स्थान की जानकारी लेता है। दूर से किसी भी स्थान की जानकारी लेता है, बिना उसके पास में जाए, बिना उसके टच किए उसकी जानकारी लेता है। उसको रिमोट सेंसिंग टेक्निक कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान के बिना टच में आए और बिना उसके संपर्क में आए उसकी जानकारी लेना क्या कहलाता है? उसकी जानकारी लेना रिमोट सेंसिंग के द्वारा होता है। मतलब रिमोट सेंसिंग टूल को कहते हैं कि बिना किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आए, फिजिकल टच में आए, उसकी जानकारी लेता है। सपोज कीजिएगा जैसे कि ये यहाँ पर है, अब ये क्या करता है? इस पेन की जानकारी ले लेता है। ये पेन पड़ा है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? इस पेन की जानकारी ले लेता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और ऐसे ही अपने एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में अपन जाते नहीं है खेत में और अपने पूरे डेटा आ जाते हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी है, क्या नहीं है, सारी चीजें आ जाती है। कैसे आती है? मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, और अपनी भाषा में समझना ही एग्रीकल्चर है। अपनी भाषा में समझना ही एग्रीकल्चर है। और अपनी भाषा में जब तक नहीं समझोगे तब तक बेटा एग्रीकल्चर में कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि आपको जब आप एएफओ के इंटरव्यू में जाओगे, वहां पर पूछेगा रिमोट सेंसिंग को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस वाली भाषा में एक्सप्लेन कर दिए ना, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा तुरंत। क्योंकि आप में एक्सप्लेन करने की, आप में समझाने की क्षमता है, वो स्किल्स है। तो अपन बात करते हैं जो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेता है। बेटा इसमें कुछ चीजें होती है। एक तो अपने क्या होती है? सैटेलाइट होती है। पहला मैं क्या बनाऊंगा आपके लिए, इसके लिए क्या जरूरी है? सैटेलाइट है, जो अपने ऐसे समझ लो बादलों में रहती है। आपको ऐसे समझना है, जो कहां पर रहती है? बादलों में रहती है। ठीक है। एक क्या है बेटा? सूर्य। एक क्या है? मतलब ये सैटेलाइट हो गया, इसको अपन एनर्जी सोर्स बोलेंगे, ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे, मतलब बात करते हैं एनर्जी सोर्स बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी सोर्स बोलेंगे, मतलब ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। और अब अपन बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसकी अपने को क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है। अरे इसकी अपने को क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अपन बात करते हैं ये ऊर्जा की जो किरणें हैं, ये कहां पर आएगी? ये ऑब्जेक्ट पर गिरेगी। ये कहां पर गिरेगी बेटा? ये ऑब्जेक्ट पर गिरेगी। ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, अब कुछ तो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ तो इसके द्वारा क्या कर ली जाएगी? अवशोषित कर ली जाएगी। अरे क्या कर ली जाएगी? कुछ तो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, और कुछ इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। कुछ इसके द्वारा क्या कर दी जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, अब ये जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर गई है, ये क्या लेकर जा रही है? ये सूचना लेकर जा रही है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है। अरे क्या लेकर जा रही है बेटा? ये सूचना लेकर जा रही है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है। अब ये इसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अरे क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अरे क्या कर लेगा बेटा? कलेक्ट कर लेगा। और कलेक्ट करने के बाद में ये किसको भेजेगा? यहां पर एक प्लेटफॉर्म होता है,
है ये प्लेटफॉर्म को भेजेगा। किसको भेजेगा बेटा? प्लेटफॉर्म को भेजेगा। और प्लेटफॉर्म को भेजने के बाद में यहाँ पर एनालिसिस वगैरह होगा, क्योंकि सारे डेटा इसके पास में भेज दिए। एनालिसिस वगैरह होगा। एनालिसिस के बाद में क्या कर दिया जाएगा बेटा? उसको बता दिया जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं सारे रिजल्ट, जो भी सिचुएशन है वो बता दी जाएगी, और फिर यूजर इसको यूज कर लेगा। मतलब जो भी किसान वगैरह है वो यूज कर लेगा। मतलब जिसको भी कोई बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसकी भी ले रहे हैं, तो वो क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। दैट इज यही रिमोट सेंसिंग है बेटा। यही रिमोट सेंसिंग का रूप है, यही डायग्राम है। डायग्राम जरूर बना कर आना, डायग्राम जरूर बनाकर आना। इसके साथ में अब मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम के द्वारा भी। पहले भी मैंने एक बार शायद समझा दिया, पर फिर भी मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने पहले अच्छे से नहीं समझा होगा बेटा। नहीं समझा था क्या रे? अरे नहीं समझा था क्या? कि सर बिल्कुल नहीं समझे थे हमें, और अब आप एक बार हमारे को समझा दीजिएगा। सर आप हमारे को एक बार समझा दीजिएगा, ये रिमोट सेंसिंग का क्या मामला है सर? ये रिमोट सेंसिंग का क्या मामला है सर? हमारे को समझा दो। बिल्कुल समझा देते हैं बेटा। और समझाने का तरीका भी थोड़ा सा क्या रखेंगे? कैजुअल रखेंगे। अरे भाई साहब, अरे हो जा रे, अरे भाई साहब हो जा थोड़ा सा। हाँ आजा रे भैया यार, हमारे पास में ही आजा। ओके, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो बेटा, अब देखना, मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें, एनर्जी सोर्स, रेडिएशन, टारगेट, बिल्कुल 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 सारी चीजें बता रही हूं। देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास में एनर्जी सोर्स है। पूरी स्टेप समझ लेना। एनर्जी सोर्स से जो टारगेट है, टारगेट को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। मतलब जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उससे टकराएगी रेडिएशन। उससे क्या टकराएगी बेटा? रेडिएशन टकराएगी, और रेडिएशन टकराकर वापस जाएगी सैटेलाइट या सेंसर के पास में। मतलब यहां पर सैटेलाइट है, और सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं। सेंसर इनको भाग कर पकड़ लेते हैं। भाई साहब आ गई सूचना, आ गई सूचना, आ गई सूचना, आ गई। मतलब आप घर पर होते हो, मम्मी वगैरह पापा वगैरह बाहर जाकर मार्केट जाकर आते हैं, कुछ खाने का लेकर आते हैं, भाग कर आप जाकर ले लेते हो कि ये खाने का है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सैटेलाइट। अरे किसकी बात करते हैं बेटा? सैटेलाइट। सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। सेंसर क्या करते हैं? जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में ये भेजते हैं प्रोसेसिंग स्टेशन के पास में, जहां पर ये डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पर भेज देंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग होंगे वो डेटा। प्रोसेसिंग होने के बाद में एनालिसिस होगा उन डेटा का, और एनालिसिस होने के बाद में यूजर उनको क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? यूज कर लेगा। ये सिंपल सी क्या है बेटा? रिमोट सेंसिंग है। ये सिंपल सी रिमोट सेंसिंग है, पर दो चीजें ध्यान रखना इसमें बेटा। एक एक्टिव होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव की बात करते हैं, यहीं से तो रेडिएशन आएगी। उसमें सूर्य, अरे सूर्य की ऊर्जा के कोई पैसे लग रहे हैं क्या? मतलब ये पैसिव हुई है, तो बिना कहीं आ रही है। मतलब अपन बात करते हैं ये पैसिव हो गया कि मतलब ऊर्जा कहां से ली जा रही है? सूर्य से। पर जब ऊर्जा भी खुद जनरेट करे और वापस भी खुद ही ले, ऊर्जा भी यहीं से आए और वापस भी यहीं पर जाए, तो इसको एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव कहते हैं। तो पूरी चीजें समझ में आ गई क्या? कमेंट करके बता दो बेटा, एक बार कमेंट करके बता दो सभी साथी। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की, और बस इतना समझ में आ गया तो फिर तो आगे तो सारी चीजें यही है। तो एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो चलें अब आगे की ओर। अब आगे अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आ गया सर, ओके बेटा। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करेंगे टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन है। रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अरे मैंने इतनी बात बोली है, मेरी वाली बात ज्यादा माइंड में याद रखना, इन किताबों के भरोसे मत रह जाना। ठीक है, बात करते हैं
वैसे नोट्स भी ज्यादा डीपली भाषा में नहीं है, मतलब जटिल कॉम्प्लेक्स भाषा में नहीं है, ये इजी लैंग्वेज में है। अपन बात करते हैं बेटा ये क्या है, कोई सतह है, ऑब्जेक्ट है, टारगेट है। अब इसमें यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का सेंसर लगे होते हैं, बिना टच में आए इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो बेटा ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रकार की साइंस अपन कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग को, जो कि क्या करता है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन, इंफॉर्मेशन को क्या करता है प्राप्त करता है अबाउट ऑब्जेक्ट है, अबाउट ऑब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब बात करते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट्स और एरियाज के बारे में, और डिस्टेंस से मतलब बिना भौतिक स्पर्श में आए हुए, बिना फिजिकल टच में आए हुए क्या ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है। और टिपिकली यूजिंग मतलब अपन क्या करते हैं बेटा, अरे ऊपर किसका यूज ले रहे हैं, सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। अरे किसका प्रयोग कर रहे हैं, सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब रिमोट सेंसिंग वह विज्ञान है जिसमें उपग्रहों विमानों की मदद से वस्तु या क्षेत्र की जानकारी दूर से प्राप्त की जाती है। मतलब एक डिस्टेंस से अपन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग इमेज, मतलब इसमें कैप्चर करते हैं इमेज डेटा थ्रू सेंसर्स दैट डिटेक्ट्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट और इमिटेड रेडिएशन। तो देखो बात करते हैं, यह उन सेंसरों के माध्यम से छवियां और डेटा कैप्चर करता है जो परावर्तित सूर्य के प्रकाश या उत्सर्जित विकिरणों को पहचानते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, यहां पर सूर्य की विकिरणें आएगी, सेंसर कलेक्ट करेंगे, सेंसर कलेक्ट करेंगे, उनसे डेटा कैप्चर किया जाएगा और छवियां बनेगी, मतलब इमेज बनेगी, जो पहले ही बता चुका हूं। थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में रहो, सारी चीजें समझ में आएगी। इसके बाद में बात करते हैं इट अलाउज, मतलब ये क्या करता है बेटा, अलाउ करता है, ये अनुमति देता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मतलब लगातार निगरानी रखने की, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अरे सैटेलाइट ऐसे दौड़ना है कि जब इंफॉर्मेशन लेने होगी तभी इसको सेट करेंगे। अरे भाई सैटेलाइट हमेशा सेट रहेगा और सैटेलाइट लगातार निगरानी रखेगा, लगातार सूर्य की ऊर्जा से विकिरण आएगी, लगातार इसके पास में जाएगी और इंफॉर्मेशन जाती रहेगी, तुरंत क्लिक कर देगा कि भाई साहब ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यह भूमि के सतह के सीधे संपर्क में आए बिना निरंतर क्या करता है, निगरानी रखता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अभी मैंने जो बताई वो सारी चीजें। पहला एनर्जी का सोर्स, वो आपके एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। पैसिव की बात करते हैं, सन जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो क्या है बेटा, वो अपने पैसिव है, वो अपने पास में क्या है, पैसिव है। एक्टिव की बात करते हैं, जब सैटेलाइट खुद क्या करता है, जब सैटेलाइट खुद क्या करता है, इमिटेट करता है किसको बेटा, जो रेडिएशन होती है उनको। तो बात करते हैं एनर्जी सोर्स। पहला क्या हो जाएगा, एनर्जी सोर्स, ए सोर्स लाइक द सन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सरफेस। मतलब बात करते हैं ऐसा स्रोत जैसे सूर्य जो सतह को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अरे क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब बात करते हैं एनर्जी देता है। अरे क्या देता है, एनर्जी देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी सोर्स। बस इतना सा ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा होता है एनर्जी सोर्स, मतलब अपन बात करते हैं यहां पर एनर्जी आई इस ऑब्जेक्ट पर, फिर इसके बाद में सैटेलाइट, सैटेलाइट में क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जो तुरंत क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। आपके कानों में कि पापा की गाड़ी की आवाज सुनाई दे दी, तुरंत बककर जाओगे, क्या लेकर आए, कैप्चर करके लाओगे। दैट इज अपन बात करते हैं डिवाइस टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी। मतलब बात करते हैं जो रिफ्लेक्ट हुई उससे क्या करते हैं बेटा, उसको रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं सेंसर को ले जाने वाला उपग्रह है या विमान। मतलब बात करते हैं सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट कैरिंग द सेंसर्स। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो सैटेलाइट और इसको क्या करता है, लेकर जाने वाला क्या है, प्लेटफॉर्म है। क्या है बेटा, प्लेटफॉर्म है। डेटा ट्रांसमिशन और इसके साथ में प्रोसेसिंग। नीचे आपने एक प्रोसेसर बिठा रखा था, अभी डायग्राम में बताया था। तो ये क्या करता है, कलेक्टेड डेटा इज ट्रांसमिटेड टू
ग्राउंड स्टेशन, मतलब अब क्या कर देंगे, मतलब डेटा वहां पर कलेक्ट कर लिया, सैटेलाइट या प्लेटफॉर्म के पास में क्या है, डेटा है, और वहां से कहां पर आएगा बेटा, अपन बात करते हैं, डेटा आएगा, ट्रांसमिटेड होगा, ग्राउंड स्टेशन में आएगा, और वहां पर छवियों में रूपांतरित कर दिया जाएगा, विजुअलाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ में इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका क्या होगा बेटा, उसकी व्याख्या होगी, और फिर व्याख्या करके निष्कर्ष निकाल के उसमें से क्या कर लेंगे, जो भी अपने को अप्लाई किया, अपने को न्यूट्रिएंट देना है नहीं देना है, वो सारी चीजें अपन क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन कर लेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब रिमोट सेंसिंग का किस किस चीज में प्रयोग करते हैं बेटा। एक लाइन आपने सुनी होगी, कंटिन्यूअसली, लगातार, वो जो सेंसर जो ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट से क्या आती है, रेडिएशन आती रहती है, यहां की इंफॉर्मेशन को ले जाती रहती है, मतलब क्रॉप की मॉनिटरिंग लगातार बनी रहती है, फसल की निगरानी हमेशा लगातार बनी रहती है, हेल्प से इन आइडेंटिफाइंग क्रॉप स्ट्रेस, डिजीज, वाटर डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट इश्यूज, मतलब बात करते हैं फसल में तनाव, रोग, जल और पोषक तत्व की कमी की पहचान में क्या होता है, सहायक होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं सॉइल मैपिंग, सॉइल मैपिंग की बात करते हैं, मृदा का मानचित्रण, मृदा का मानचित्रण, मतलब मृदा का क्या करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, सॉइल टेक्सचर, मॉइस्चर, फर्टिलिटी और इसके साथ में ऑर्गेनिक कंटेंट, ये सारी चीजों का मैप बना दिया जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि वो जानकारी लेगा रेडिएशन के थ्रू, इसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आकर प्रोसेसिंग वगैरह होगी, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में क्या बनेगा बेटा, सॉइल का मैप बनेगा। इसके बाद में बात करते हैं इसमें क्या होता है, फसल क्षेत्र का क्या बनता है, अनुमान लगा लेते हैं कि फसल का क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, ये भी अपन सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज जनरेट होती है उनके द्वारा पता कर लेते हैं। इसके बाद में आता है यील्ड की प्रिडिक्शन, मतलब अपन लगातार क्रॉप की मॉनिटरिंग करके अपन प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इतना प्रोडक्शन होने वाला है। इसके साथ में ही बात करते हैं डिजास्टर असेसमेंट, मतलब कोई भी फ्लड्स, मतलब कोई भी बाढ़ आ गई, कोई भी ड्रोट जैसी कंडीशन है, कोई सूखा हो गया, इसके साथ में ओले गिरने जैसी समस्या आ गई, तो बेटा उसका अपन क्या कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, मतलब असेसमेंट कर लेते हैं पहले। इसके बाद में वीड और पेस्ट को डिटेक्शन कर लेते हैं बेटा, लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली अपन बात करते हैं, ये मॉनिटरिंग रखता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग रखता है, जब भी कोई भी पेस्ट और वीड अटैक करेगी तुरंत बता देगा भाई साहब ये समस्या चल रही है अपने खेत में। ओके, इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर, बेनिफिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। रिमोट सेंसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, बहुत सारे हैं। पहला तो क्या करता है, रियल टाइम और लार्ज एरिया कवरेज, मतलब तुरंत क्या देता है, वास्तविक समय में जानकारी देता है, बड़े क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। इसके साथ में रेड्यूस कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्वे, अरे भाई साहब फील्ड का सर्वे करने जाएंगे, 500 बीघे का खेत है भाई साहब, 10 लोग 10 दिन में नहीं आ सकते 500 बीघे को देखकर, और इसके साथ में ही ये तुरंत पता कर लेता है। इसके साथ में ही इनेबल टाइमली डिसीजन मेकिंग फॉर फार्मर्स, मतलब बात करते हैं किसानों को समय पर निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता करता है। इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी, मतलब उत्पादकता और स्थायित्वता को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। मतलब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मतलब जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, वही चीजें घूम घूम कर आएगी जब तक अपन ये चीजें पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अपना टॉपिक क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। कमेंट करके बता दो इसी क्लास में नेक्स्ट वाला वो टॉपिक भी समझा दे, फिर एक क्लास और रहेगी। इससे बात करते हैं 50% सिलेबस की, एक क्लास और रहेगी। तो एक बार कमेंट करके बता दो इसी क्लास में समझा दूं क्या, कमेंट करके बता दो बेटा जल्दी से कि सर समझा दो इसी में, बस इतना कमेंट आ जाना चाहिए। बता दो बेटा जल्दी से बता दो कमेंट करके, यस सर समझा दो। ओके ओके बेटा, आपने कह दिया, हम क्यों नहीं समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, बहुत अच्छे से इसी फ्लो में समझा देंगे। फिर इसके बाद में एक और रहेगा, उसको नेक्स्ट में अपन समझा देंगे। तो 7वां टॉपिक है अब अपना, ठीक है, वो प्रिसिशन तो सही कर लेना यार,
ठीक है, मैंने भी सही नहीं करवाया है, और क्या पता यही पीडीएफ मिले फिर गालियां मत निकालना कि सर को तो स्पेलिंग नहीं आती ऐसे समझ लेना, पर आप तो सही कर लेना यार, प्रिसीजन एग्रीकल्चर लिख लेना। ओके, इसके साथ में ही अब आता है बेटा इमेज प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन। मतलब अपन बात करते हैं जैसे कि ये अपना कोई सैटेलाइट है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये अपने पास में क्या है बेटा, ये अपने पास में कोई भी रिमोट सेंसिंग का कोई भी उपकरण है, ठीक है। अब इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, अब इसमें से जो सेंसर होंगे वो सेंसर क्या करेंगे बेटा, यहाँ की छवि कर लिए, जैसे कि अपन ने फोटो खींच ली ऐसे समझ लो। अब फोटो खींच ली, फोटो खींचने के बाद में उस फोटो की प्रोसेसिंग होती है, और उस फोटो की क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, मतलब उस फोटो की व्याख्या होती है। अरे आपने नहीं देखा हो क्या बेटा, जैसे कि अपन कोई भी डालते हैं, कोई बहुत सारे ऐप होते हैं, उनमें फोटो डाल दी किसी भी प्लांट की, तुरंत पता चल जाता है भाई साहब ये प्लांट है, ठीक है। मतलब इमेज की प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में अपन, मतलब फोटो के द्वारा कैसे उसकी व्याख्या होती है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, ये अपने को जानना है। तो अपन देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। मतलब image processing or interpretation refers to the steps involved in analyzing satellite or aerial image to derive meaningful information। मतलब बात करते हैं छवि प्रसंस्करण और व्याख्या का अर्थ है कि उपग्रह है या कोई हवाई चित्र अपन ने लिया है, मतलब ऊपर से अपन ने कोई भी फोटो लिया सैटेलाइट के द्वारा लो, या कोई एरियल आप इमेज लो, मतलब ऊपर से आप कोई भी इमेज ले लो, उस इमेज से आप क्या करते हो, उस इमेज का क्या करते हो, चित्रों का क्या करते हो, विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी प्राप्त करते हो। सपोज कीजिएगा कि कोई भी अपन बात करते हैं प्लांटिक शेप है, बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा कोई भी प्लांट है बेटा, गंवार का प्लांट है, मैंने वो डाल दिया, ठीक है, किसी भी ऐप में, और उसको से क्या निकल गई, जानकारी निकल गई भाई साहब, इसमें तो क्या है, जैसे कि बेर की फोटो डाल दी मैंने, बेर नहीं होता है क्या, जिजिपस मॉरिशियाना, उसकी फोटो डाल दी, और उसकी फोटो डालने के बाद में मेरे पास में रिजल्ट आया कि भाई साहब इसमें तो रोग है। इसमें कौन सा रोग है कि सर इसमें तो रोग है, और उस रोग का क्या नाम है, उस रोग का नाम है, अरे क्या नाम है उस रोग का, कि सर उस रोग का नाम है, कि सर क्या नाम है, उस रोग का नाम है बेर का छाछा रोग है। कि ये कैसे पता चला, ये पता चला उस फोटो की व्याख्या करने से। तो बेटा अपन बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन क्या करता है, कोई भी अपने छवि है उस छवि का विश्लेषण करके उससे उपयोगी जानकारी को लेने का एक प्रोसेस है, ठीक है। बात करते हैं दिस वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर मॉनिटर टू क्रॉप, मतलब क्रॉप्स की इमेज लेते हैं और इमेज के द्वारा व्याख्या करते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, और उसके द्वारा उनमें से क्या करते हैं, उनमें से जानकारी लेते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट की कमी ये दिखा रहा है या क्या कर रहा है, उसको अपन क्या करते हैं बेटा, उसको अपन प्राप्त करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, रे ये अपने पास में हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, और इसके साथ में ही प्रोसेसिंग है। इमेज प्रोसेसिंग क्या है, देखो किस प्रकार से होता है वो भी अपन जानेंगे। सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग है मैनिपुलेटिंग रॉ सैटेलाइट इमेज टू मेक देम सुटेबल फॉर एनालिसिस। मतलब इमेज प्रोसेसिंग क्या है, अरे बेटा अपन बात करते हैं कि प्रोसेसिंग अपन एग्रीकल्चर में भी तो करते हैं, वैसे इमेज का प्रोसेसिंग क्या होता है, मैनिपुलेटिंग करते हैं, जो रॉ सैटेलाइट की इमेज होती है उसको मैनिपुलेट करके उसको सुटेबल किया जाता है, मतलब उसको उपयुक्त करेंगे कि इसका एनालिसिस हो सके, इसका एनालिसिस हो सके, उसके लिए उसको उपयोगी बनाएंगे। तो क्या होता है इसमें, छवि प्रसंस्करण का अर्थ है कच्चे उपग्रह हैं चित्रों को इस प्रकार से संसाधित करना, मतलब संसाधित का मतलब क्या हो गया बेटा, इस प्रकार से उनको प्रोसेसिंग करना, इस प्रकार से उनको प्रोसेसिंग करना कि वो विश्लेषण, मतलब उनका एनालिसिस अपन कर सके, क्या कर सके बेटा, उनका एनालिसिस कर सके। जैसे कि बात करते हैं पहला क्या हो जाएगा, प्री प्रोसेसिंग, क्या हो जाएगा,
बेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब इन दिस स्टेप एरर लाइक एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन, इसके साथ में ही बात करते हैं सेंसर नॉइस से, इसके साथ में जियोमेट्रिक जो इश्यू है करेक्टेड। मतलब अपन प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अपने वायुमंडल में विकृति कैसे आती है समझाऊंगी आपको। जैसे कि अपन बात करते हैं ये अपने पास में यहां से रेडिएशन आ रही है तो ये रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाती है, इन रेडिएशन में यहां पर बाधाएं आ जाती है, विकृति आ जाती है, तो अपन बात करते हैं वायुमंडलीय विकृति। सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ज्यामिति अपने कोई समस्या आ गई, कोई त्रुटि आ गई, तो उस त्रुटि को पहले इमेज प्रोसेसिंग के दौरान सुधारा जाता है। अरे किसके दौरान सुधारेंगे, इमेज प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसी भी इमेज को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इट एंश्योर दैट इमेज रिफ्लेक्ट द रियल कंडीशन ऑन द ग्राउंड, यह सुनिश्चित करता है कि छवि जमीन पर वास्तविक स्थिति को दर्शाए। अपन बात करें कि जैसा जमीन पर है वैसा ही अगर दिखा रही है तो भाई साहब इमेज की प्रोसेसिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा, इमेज की प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन ने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग। इसके बाद में बात करते हैं इमेज इनहेंसमेंट, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे ताकि उससे एनालिसिस अच्छा हो सके, उससे विश्लेषण अच्छा हो सके। इसलिए उसको क्या करेंगे बेटा, उसको अपन क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को इनहेंस करेंगे। जिससे कि बात करते हैं दिस स्टेप से इंप्रूव द विजुअल क्वालिटी, मतलब विजुअल क्वालिटी मतलब दिखने की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, इनहेंस किया जाता है बाय एडजस्टिंग कॉन्ट्रास्ट, उसका कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं, ब्राइटनेस सेट करते हैं, शार्पनेस। अरे अपन आपको बताया कितने काले हैं और इसके बाद में भी अपन क्या करते हैं, अपनी छवि को अपन कैसा बना लेते हैं, क्या करके। अरे अपन नहीं बोलते क्या बेटा, मैं तो बोलता हूं कि मेरी कोई भी फोटो ली जाती है भाई साहब फिल्टर में लेना, तो फिल्टर में क्या क्या चीजें सेट हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस। या कोई मेरी काली फोटो ले लेता है तो उसको मैं बोलता हूं कि भाई साहब इसमें क्या करना, इसमें कॉन्ट्रास्ट सेट करना, ब्राइटनेस और शार्पनेस सेट करके और उसके बाद में बढ़िया करके मेरे को देना, अन्यथा मेरे को मत देना। तो ये क्या होता है बेटा, इमेज इनहेंसमेंट होता है, ठीक है। यह चरण कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए होता है। इट हेल्प्स क्लियरिटी आइडेंटिफाइंग द क्रॉप की बाउंड्री को क्लियर रूप से देखने के लिए, इसके साथ में ही वाटर की जो अपन बॉडीज होती है उनको देखने के लिए, वेजिटेशन को देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये चीजें करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में इमेज का इनहेंसमेंट हो गया, मतलब प्रोसेसिंग क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। अब प्रोसेसिंग कंप्लीट कहां हुई है, अभी तो अपने को क्लासिफिकेशन करना है। मतलब अपन बात करते हैं उसमें दो तीन चीजें कर दी अपन ने प्रोसेसिंग में, अब अपने को क्लासिफिकेशन करना है। मतलब बात करते हैं पिक्सल इन द, मतलब उन इमेजेज में प्रोसेसिंग ही चल रही है, अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। पिक्सल इन द इमेज आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, वाटर इसके साथ में वेजिटेशन, सॉइल बेस्ड ऑन द ईयर रिफ्लेक्टेंस। अब उनको वर्गीकृत कर देंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं जल, वनस्पति, मृदा जैसी श्रेणियों में क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। और भूमि उपयोग मानचित्रण और फसल की प्रकार की पहचान करने में क्या करता है, मदद करता है। अरे ऐसे समझ लो कि अपन क्या कर देते हैं, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, चेंज डिटेक्शन मतलब परिवर्तन का, उन अपन क्या करते हैं, उनमें आपस में कंपेयर करते हैं और अलग कौन सी है उसका पता लगाते हैं। तो बात करते हैं इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स आर कंपेयर टू डिटेक्ट चेंजेस इन लैंड कवर और इसके साथ में क्रॉप ग्रोथ। विभिन्न समयों मतलब टाइम में छवियों की तुलना करके भूमि आच्छादन या फसल वृद्धि में हुए परिवर्तनों का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। इसके साथ में ही दिस इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग सीजनल वेरिएशन और डैमेज ड्यू टू डिजास्टर। मतलब बात करते हैं मौसमी कोई भी बदलाव हो गए, आपदाओं से नुकसान हो गया तो उसकी निगरानी, मतलब अपन डिटेक्शन, मतलब जो भी परिवर्तन होता है उसका तुरंत पता लगा लेते हैं इसके द्वारा। अब होता है कि वो सारी चीजें हो गई, प्रोसेसिंग सेट वगैरह सब कुछ कर लिया, अब अपने पास में आता है
इमेज इंटरप्रिटेशन। अब उससे जानकारी निकालनी है, अब क्या करनी है, जानकारी निकालनी है ओनली। पूरा सेट कर लिया, मामला पूरा सेट है, अब जानकारी अपने को निकालनी है। तो बात करते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द प्रोसेस्ड इमेजेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। छवि व्याख्या संसाधित चित्रों की जांच करें, उपयोगी जानकारी निकालने की क्या है, प्रक्रिया है। मतलब अपने को क्या करनी है, उपयोगी जानकारी निकालनी है। अरे क्या करनी है, उपयोगी जानकारी अपने को क्या करनी है, निकालनी है। यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने को निकालनी है। तो अपन बात करते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन। क्या हो जाएगा, इमेज इंटरप्रिटेशन मतलब की एलिमेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले टोन और कलर, मतलब अपन बात करते हैं रंग और उसकी क्या देखते हैं बेटा, छाया देखते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे कि कोई एग्जांपल, वाटर अपीयर्स डार्क, वेजिटेशन अपीयर्स, बात करते हैं ग्रीन, मतलब वेजिटेशन कैसे अपीयर होती है, ग्रीन अपीयर होती है। तो अपन बात करते हैं विभिन्न विशेषताएं, जैसे कि रंग और छायाओं को दर्शाता है, जैसे कि जल काला दिखता है। ऊपर से अपन बात करते हैं इसके साथ में वनस्पति हरे रंग की दिखाई देती है। इसके साथ में ही बात करते हैं दिस हेल्प विजुअली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स कंडीशन। ऑब्जेक्ट और कंडीशन को क्या करता है बेटा, ये आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब बात करते हैं यह वस्तुओं और स्थितियों की क्या करता है, दर से पहचान में क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ में ही शेप और पैटर्न हो जाएगा। मतलब बात करते हैं फील्ड, रिवर, रोड हैव डिस्टिंक्ट, मतलब बात करते हैं शेप पैटर्न, मतलब खेत, नदियां, सड़कें आकृति पैटर्न में दिखाई देती है जिन्हें पहचाना जा सकता है। मतलब उससे क्या कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है टेक्सचर बनाउट, उनकी पिक्सल्स के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, वनों, चारागाहों और जिन मर्दाओं पर कुछ भी नहीं है, नग्न भूमियों को क्या करते हैं, टेक्सचर के आधार पर क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग कर सकते हैं। इसके साथ में लोकेशन एसोसिएशन, मतलब किसी भी विशेषता अन्य विशेषताओं के सापेक्ष, जैसे कि बस्तियों के पास में कोई सड़कें हैं, खेतों के पास में जल स्रोत है, तो उनको समझने में क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अब इमेज इंटरप्रिटेशन की अपन डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन आप एक बार बताओ बेटा, क्या डेफिनेशन है इमेज इंटरप्रिटेशन की, क्या डेफिनेशन है, ये एक बार आप बता दो। देखें, बताओ। देखें, अपन बात करते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन क्या करता है, अपन बात करते हैं वो सैटेलाइट के द्वारा कहां पर भेजता है, ग्राउंड स्टेशन के पास में भेजता है, और वहां से अपन ने क्या करता है, वो जानकारी लेता है। मतलब वहां से यूजफुल जानकारी निकालता है कि फसल में जल की कमी है कि नहीं है, सिंचाई देनी है कि नहीं है, देनी है, कौन सा पोषक तत्व देना है, रोगों का प्रकोप तो नहीं है, अपन कीटों का प्रकोप तो नहीं है। वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं बेटा, इमेज इंटरप्रिटेशन में करते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, विजुअल इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिजिटल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब अपन बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और फसल के स्वास्थ्य की पता करते हैं। मतलब अपन बात करते हैं कि अपनी जो एक तो इमेज है, इमेज का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और एक एनडीवाई है, एनडीवीआई है, इन दोनों का कंपेयर करके फसल का स्वास्थ्य देखते हैं। पोषक तत्व की कमी है नहीं है, मतलब अपन बात करते हैं इंसेक्ट वगैरह का, पेस्ट वगैरह का, न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, ये अपन इसकी के द्वारा क्या करते हैं, पता करते हैं। इसके साथ में ही प्लानिंग, इरिगेशन और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब अपने को प्लान तैयार करना हो कि फर्टिलाइजर कहां कहां पर देना है, न्यूट्रिएंट कहां कहां पर देना है। इसके साथ में ही बात करते हैं इरिगेशन कहां कहां पर देनी है, तो यही सपोर्ट करता है। यील्ड का एस्टिमेशन, मतलब बात करते हैं यील्ड का अपने को अनुमान लगाना है, यील्ड की फोरकास्टिंग करनी है, तो ये अपने को क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। इसके साथ में ही दोनों टॉपिक अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग, पहले पूरी तैयार करनी है इमेज को, फिर उससे जानकारी निकालनी है, इंटरप्रिटेशन। तो ये अपने पास में क्या होते हैं बेटा, टॉपिक कंप्लीट होते हैं। एक टॉपिक अपना 8वां और बच रखा है, या तो इस वीडियो में कर देंगे या फिर बाद में अपन कर लेंगे। तो ये अपने पास में क्या होते हैं बेटा, ये अपने पास में लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।